हमन ला अपन जीवन में से मिश्रण ले छुटकारा पाना है। याकूब में कहे हवे, एक मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते। और मैं चाहत हूँ कि मोर शब्द में शक्ति होए। जब मैं आपसे बात करूँ, मोर शब्द ऊपर शक्तिशाली अभिषेक होना जरूरी है। यदि मैं आशा करूँ कि आप वहाँ बैठ के सुनो और फिर से आहूँ टीवी प्रोग्राम ला नियमित रूप ले देखो। मोर शब्द में अभिषेक होना जरूरी है और मोर शब्द अभिषेकित नहीं हो ही यदि मैं सबों के सामने परमेश्वर के वचन के प्रचार करूँ, फिर अपन घर में गुप्त रूप ने अपन मुंह के इस्तेमाल करूँ बड़ अकन गलत उद्देश्य से बरते कर सेती मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इला गंभीरता ले लेवो। काबर की परमेश्वर ला आपके जरूरत है, वो आपके इस्तेमाल करेल चाहते, अभिषेक ला बढ़ाएल चाहते, यानी आपके जीवन में पवित्र आत्मा के शक्ति ला फिर आप ला ओकर संग सहयोग करेल हो ही। शब्द में विस्मयकारी और रचनात्मक शक्ति होते। रचनात्मक शक्ति, चलो यसाया 55 देखथन। यसाया 55 10-11। जैसने बारिश और हिम आकाश ले गिरते और उहा ऐसने लौट नहीं जाते, फिर भुइयां ऊपर पड़ के उपजाते, जेला बोए वाले ला बीज और खाए वाले ला रोटी मिलते। सो बारिश और हिम के बारे में सोचो। वो आकाश ले नीचू आते, भुइयां ला सींचते और ओकर कारण बीज अंकुरित होते। वो कहते वैसने मोर वचन घलोक होही जे मोर मुँह ले निकलते, उ व्यर्थ रुक के मोर करा नहीं लौटी, कोनो प्रभाव डाले बिना। फिर जे मोर इच्छा है ओला उ पूरा करी और जे काम बर मैं ओला भेजे हूँ ओला उ सफल करी। एक से पता लगते कि जब मैं अपन मुँह ले परमेश्वर के वचन बोलता हूँ, मोर नहीं, फिर परमेश्वर के वचन मोर मुँह ले निकलते और वो बीज ला सींचते जे मैं अपन जीवन में अलग अलग काम में लगाए हैं और ओला बढ़ाते। उदाहरण बर, यदि आप ला सचेत दशमांश और दान देवाले बनना है तो अपन पैसा के बारे में सावधानी ले बात करो। यदि परमेश्वर के राज्य के भुइयां में बीज लगाना है तो अपन आर्थिक भविष्य के बारे में नकारात्मक बात कही के अपन बीज ला झन मारो। मैं कबो कर्ज ले मुक्त नहीं हो, मोर करा कबो पैसा नहीं हो, मैं कबो कुछ नहीं ले सकूं। आप कहो मैं दशमांश और दान देता हूँ, परमेश्वर मोर जरूरत पूरा कर ही, मैं मुड़ी हाँ पूछ नहीं हो, ऊपर हो नीचू नहीं हो, दूसरा देश ला कर्ज देता हूँ, मोला कबो लेने नहीं पड़ते। यदि आप चाहो तो सोच सकते हो कि यह संभव है। यदि आप ऐसे सोचल चाहो, फिर मैं जानता हूँ कि ऐसे नो है। मोर कर इकरार के एक ठन सूची है जे मैं बनाए हूँ। एकर बारे में प्रचार सुने से पहले मैं बड़ नकारात्मक इंसान रहे हूँ और परमेश्वर मोला नकारात्मक रहे से रोकीस। 6 महीना बाद मैं कहूँ कि मैं अब नकारात्मक नहीं रहे हूँ, फिर कुछ बदले नहीं रहीस। वहाँ कहीस फिर ते हाँ अभी कुछ सकारात्मक कहल शुरू नहीं करेस। खाली मुंह बंद करल काफी नहीं होते, आपला सही बात कहना है। आमीन। कोनो मोला कबो ही नहीं सिखाए रहीस, मैं कोनो प्रचार नहीं सुने, कोनो किताब नहीं पढ़े एकर ऊपर। परमेश्वर मोला एक ठन इकरार के सूची बनाए बर प्रोत्साहित करीस। मोला अपन हर बात के समर्थन में एक वचन बोल के दिन में 2 घाव जोर से इकरार करना है। एक बात मैं उस दिन बोलने शुरू करे ई रहीस कि मैं मुड़ी हूँ, पूछ नहीं हूँ, ऊपर हूँ नीचू नहीं हूँ, देव वाले हूँ, बहुत देश ला कर्जा देता हूँ और मोला लेना नहीं पड़ते। और इस सचमुच बड़ बड़ विस्मयकारी है कि परमेश्वर मोला विश्वव्यापी सेवकाई दे हवे, जी हाँ हमन टीवी द्वारा दुनिया के 2/3 हिस्सा में प्रचार करत हन। दुनिया भर में शाखा है, 18 अलग अलग देश में दफ्तर है और हमन कबो 1% भी ब्याज में पैसा नहीं लेन। हमन जे भी खरीदे हवन ओकर बर पैसा दे हवन। अब आप में से कुछ सोची, ओ बड़ी बने हैं भाई। फिर आप वहां नहीं रहे हो जब मैं अपन घर में घूमत फिरत रहता हूँ और बिना पैसा के अपन बच्चा मन के सबो कपड़ा गिराज सेल से लेत रहे हूँ। मोर कबो बोले के मौका नहीं मिलत रहीस। मैं रहे हूँ एक ठन टूटे हुए इंसान, समस्याग्रस्त महिला जेकर शोषण हो रहीस और मैं परमेश्वर ऊपर विश्वास करत होए जीवन में चंगाई लाए के आशा करत रहे हूँ और अनुभव होइस कि मोर जीवन में सिखाए के बुलावा रहीस। एक ठन छोटे बाइबल अध्ययन करवात रहे हूँ जिसमें 25 जन रहीस। अब मैं अपन घर में घूमत कहत रहे मैं मुड़ी हूँ, पूछ नहीं, ऊपर हूँ नीचू नहीं, मैं बड़ा कनलात कर्जा देता हूँ।
कल्पना नहीं कर सकते हो कतका पैसा ऐसे बचाए गए हैं और राज्य के काम मन में लगाए गए हैं परमेश्वर द्वारा बचत के बुद्धि दे के इ तरीका ले सिखा के। मैं नहीं कहता हूँ गलत होते यदि आप लोग को नौ तरीका ले करेल पड़े, मैं खाली कहता हूँ अतका बरस तक वचन के इकरार करे के फल है। एक बात मोर इकरार के सूची में रहीस ई तब रहीस जब मोर बच्चा मन छोटे रहीस, मतलब जब मैं ये बात के इकरार शुरू कर कुछ भी सच नहीं रहीस, एक भी बात नहीं। और मैं मूर्ख जैसे अनुभव करत रही हूँ। सब मोर से मया करते, लोग मन मोला सहन नहीं करत रहीस और मैं भी नहीं सहन करत रही हूँ लोग मन ला। एक बने बात बताओ, तुम्हारे लड़का डेविड जो सबले बड़े है मयारू व्यक्तित्व है और वो बागी नो है। मैं खुश हो गया हूँ वहाँ जब 18 बरस के होए पर घर ला छोड़ दीस। वही डेविड अफ्रीका में है और हमार आगू शाखा ला स्थापित करा थे। वो दुनिया भर के मिशन के सब ले प्रधान है। सावधान रहो अपन बच्चा मन ले का कही थो ओ ते कबो कुछ नहीं बन सकू, ते कुछ नहीं कर सकता, ये बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। कबो कोनो बच्चा ला झन कहो ते बुरा बच्चा है, ते बने नहीं है, फिर आप कहो ते हजे करे रहो बुरा रहीस, फिर ते बने हंस तोर में बड़ाकन बने बात है। आप बच्चा मन ले कहो ते मसीह के द्वारा सबो कुछ कर सकथस। सिखाओ कि ओमन ला कोनो दूसर ले अपन तुलना नहीं करना है, सिखाओ कि वो विशेष है और वो बात सीखते। बच्चा मन ला वो सिखाओ जो आपके दाई दादा हा आप ला बिल्कुल नहीं सिखाए रहीस। मोर टूरी लौरा वो काली यहाँ रहीस कहता हूँ मोर टूरी लौरा देवी बुद्धिमानी अनुशासन ले जीते और फुर्तीली है वो सब ले आलसी रहीस बेढंगी। मोर ओकर से बड़ झगड़ा होत रहीस भाई, वो पसारा के कारण जो फैलात रहीस। फिर अब आप अपन बच्चा के बारे में सही बात कहल शुरू करो भाई, तब भी जब वो नहीं हुआ थे ते नहीं होए बात के बारे में ऐसे गोठिया सकते हो जैसे उस सामने होए। भाई हमन परमेश्वर ऐसे है जे अस्तित्वहीन वस्तुमन के बारे में ऐसे बोलते जैसे वो होए। सबो चीज के बारे में ऐसे बोलना बंद करो, मानो वो हमेशा वैसने रही या औ बदतर हो जाए। ये कबो नहीं बदले वाले है, ते कबो नहीं बदलू, मोर या कबो पैसा नहीं होही। मैं कोशिश कर रहा था बहिनी, काश आप देख सको जे मैं अपन आत्मा में आप बर देखत हूँ। फिर ऐसने बात है जेकर संग आपला बने रहना है, एला फेर करना है। देव मैं अभी भी गलो करथन। देव कर एक किताब है जिसमें इकरार के सूची है जो रोज करते अपन बारे में, अपन परिवार के सेवकाई के ओकर भागीदार के बारे में हमन आप बर बने इकरार करथन। जब हमन आपला अपन बरू करेल सिखावत हूँ। ई वाले मोर बर विशेष है काबर कि मैं चाहत रही हूँ कि कोनो मोला कहूँ पर बोले बर बलाए भाई। और मैं 25 लोग मन के बाइबल अध्ययन करत रहे हूँ। मोर इकरार एक ई रहीस मोला रोज बोले के न्योता मिलते व्यक्तिगत रूप ले फोन या पत्र द्वारा। आज ये हकीकत है और ई वाले सचमुच बने हैं। मैं एक ठन आज्ञाकारी पत्नी हवा और मोर में बिल्कुल बगावत नो है। देव खुश हो गए जब मैं इकरार शुरू करे हूँ। मोर जबान कैंची ले तेज रहीस भाई, कोनो मोला नहीं बताही का करना है कब करना है। ओकर बाद बाइबल में पढ़े पत्नी मन पति के अनुरूप बनाओ। मैं हाँ आखिरकार आखिरकार वो करे लगे हूँ। फिर मैं थोड़किन समय लग गई। मोर एक इकरार रही मैं परमेश्वर के वचन की शिक्षिका हूँ। एक से बोला 27 काश आपला पता होती कि मैं कौन अवस्था में रहूं जब मैं है करेल शुरू करे हूँ। काश आप समझ सकते हो परमेश्वर के वचन हम और जीवन में
का करे है काश आप समझ सकते हो। तेकर सेती मत का जोश ले वचन के प्रचार करता। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर के वचन में आपके जीवन ला बदले के जन्मजात शक्ति होते। यदि आप ओकर द्वारा जीतो, ओला माया करतो, गोठियात हो, इकरार करतो, ध्यान लगातो, ओला अपन जीवन के मुख्य चीज बनावत हो। मैं कहत रहे हूँ कि मोर सबो बच्चा मन विवाहित है, ओमन सबो मसीही ले विवाहित है, तो ओमन विवाहित नहीं रहीस, और सबो मसीही ले विवाहित है, सो प्रभु के स्तुति होय। वचन काम करथे। वचन जे मुँह ले निकलथे उ व्यर्थ रुक के मोर करा नहीं लौटी, और जे काम बर मैं हा ओला भेजे हूँ ओला उ सफल बनाही। मैं जब बाहर जाकर संदेश के श्रृंखला के प्रचार करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं जो वचन बोलता हूँ वो आपके जीवन में कुछ न कुछ उपलब्ध कराही। मैं दिल के भुइयाँ में वचन बीजता हूँ और वह सफल नहीं लौट ही। आप बढ़ूँ और पक्का आप बदल हूँ। आपकी जीवन बने ही परमेश्वर ला ज़्यादा महिमा मिल ही आपसे, हवा आपसे। आए वाले काली की भविष्यवाणी करो। बड़कन विस्मयकारी वचन है। देखो अब यशाया 46:10 में कहे है, मैं तो अंत के बाद आदि ले बोलत आए हूँ। यशाया 42:9 में कहे, पहली बात तो हो चुके है, अब मैं नवा बात बतावत हो, करो ऐसे पहली मैं तोला सुनावत हो। आप जे भी देखे चाहत होकर बारे में ऐसे बोलो मानो ओ हो चुके होए। तेकर सेती मैं नियमित रूप ले कहे बर कहिथो, परमेश्वर मोर जीवन में काम करथे। मैं देख नहीं सकूँ फिर वो काम करथे। परमेश्वर मोर बच्चा मन में काम करथे, मोर पति या पत्नी में काम करथे, मोर आर्थिक हालात ऊपर काम करथे। परमेश्वर काम करथे। जब भी आप ऐसे कहे तो परमेश्वर थोड़किन ज़्यादा काम करवाए बर एक दूत ला हमर काम में लगा देते भाई। परमेश्वर के दूत हमर वचन सुनते, जीवन में हमर मदद बर बड़कन दूत नियुक्त होते, संरक्षक दूत जे हमर मदद करते, हमर सहायता, हमर रक्षा। फिर ओ मन शिकायत नहीं सुनते। बड़ जन के दूत अतका ऊब चुके हैं कि नहीं जानते कि का करे। मतलब काम में लगा को है, दूध उठे के समय आगे है, हमन काम करे वाले हवन। मैं मुड़ी हूँ, पूछ नहीं, ऊपर हो नीचू नहीं हो। मैं बड़कन देश ला कर्जा देता हूँ, मोला कर्जा नहीं ले पड़ते। मैं जिहा जाता हूँ आशीष बनता हूँ परमेश्वर मसीह द्वारा अपन तेज के धन ले। मैं आत्मा के फल द्वारा चलता हूँ, मया, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, दया वगैरह। हजेकेल 37 ढहार चलो। अब आप में थोड़के उत्साह जागृत होने वाले हैं, बता सकता हूँ। सब ले पहले घर जाके अपन होमवर्क पूरा करो। आप ला अपन पर एक ठन पर न लेना है। आपको होमवर्क विचार ले, मैं आपके लिखे किताब ले लूँ, वो बात अलग है भाई। पहले अपन इकरारनामा लिखो। ना हमन पहले ले आलस के अंत कर चुके हवन। आप किताब खरीदूँ ओला खरीदो, यदि प्रति खत्म हो जाए तो ऑर्डर करो। सूची का उदाहरण जैसे इस्तेमाल कर सकते हो। फिर अपन होमवर्क खुद करो। वो चीज के सूची जो आप जानते हो आपला चाहिए वो बदलाव जो आप अपन जीवन परिवार में देखल चाहत हो, ओकर संग परमेश्वर के वचन लिखो और इकरार करो। यहोवा के शक्ति मोर ऊपर होइस और ऊ मोर में अपन आत्मा समवा कर बाहर ले गिस और मोला तराई के बीच खड़ा कर दिस। ऊ तराई हड्डी ले भरे हुए रहिस। तब ओ हम मोला ओकर चारों डहार घुमाइस और तराई के तह ऊपर बड़ अकन हड्डी रहिस और बड़ सुखा रहिस। सुखी हड्डी मोला अनुभव होथे कि मैं सुखी हड्डी के ढेर हूँ, सुखी हड्डी के ढेर हूँ मैं परमेश्वर। तब ओ हम और से पूछे, हे इंसान के संतान, का ये हड्डी जी सकते? मैं कहे परमेश्वर यहोवा तेह जानतस। तब ओ हम और से कही, ई हड्डी मन से भविष्यवाणी करके कहे, हे सुखी हड्डी मन यहोवा के वचन सुनाओ। ई मयारू है। परमेश्वर यहोवा ते हड्डी ले ऐसने कहतस, देखो मैं आप तोर में सांस संभवाहूं और ते
जी उठू और मैं तोर नस उपजवा के मांस चढ़ाहूँ और तोला चमड़ा ले ढकहूँ और तोर मैं मांस संवाहूँ और ते जी जाबे और ते जान लूँ कि मैं यहोवा हवा। अब देखतन वचन 7 में का हुआ थे, ये आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करत रहूँ कि एक ठन आहट होइस और ऊ हड्डी मन जमा हो के हड्डी जुड़ गिस। ओकर बाद वचन 10 तक ऐसने विवरण करे गे है और फिर अचानक उस सूखी हड्डी अपन गोर ऊपर खड़ा हो गिस। वचन 10 में ऐसने विवरण है, देखो फिर अचानक का होइस, उस सूखी हड्डी अपन गोर ऊपर खड़ा हो गिस और एक ठन शक्तिशाली शरीर परमेश्वर के आत्मा ले भरपूर। जरूरी नहीं आपके जीवन में कितना सूखी हड्डी है, आपके जीवन में सब दिख सकते मृत सूखी हड्डी मन से। तो यदि आप हड्डी मन ऊपर परमेश्वर के वचन बोलबो, आपके मुंह में शक्ति है, शक्ति होते आपके मुंह में। आमीन। सो अपन बारे में बातचीत के तरीका ले अपन भविष्य ला प्रभावित करत हो। आप अपन भविष्य के बारे में बात करे के तरीका ले ओला प्रभावित करत हो। कोनो कष्ट होए पर आप कैसने बात करत हो, कोनो परीक्षा या परेशानी के बखत ओकर आपके भविष्य ले गहरा संबंध है। जब यीशु के क्रूस ऊपर जाए के समय आए वाले रहीस, ओहा अपन चेला मन से एक कहिस, यूहन्ना 14 में लिखे है, जो समय की मैं बात करे रही हूँ वो आए वाले है। ओहा कहिस मैं अब तोर से बात नहीं कर हूँ, मोर विचार ले ए दिलचस्प है। ए यूहन्ना 14:30 है, मैं अब से तोर संग औ बड़कन नहीं गोठिया हूँ। ओहा काबर इसने बात करिस? यशायाह 53 में लिखे है, जैसे भेड़ मारे जाए के समय चुपचाप रही थे वैसने ही वो अपन मुंह नहीं खोलिस। एकर का कारण है मैं नहीं समझियो। जब तक इन्हें समझियो, यीशु घलोक जब ओला बड़ कष्ट होत रहीस, ओहा कुछ नहीं कहे के चुनाव करीस। एकर कारण मैं बताऊं आपला काबर की बड़ घाव जब हमन ला कष्ट होते, यदि हमन अपन मुंह खोलथन तो हमर गलत बात कहे के संभावना ज्यादा होते। सोझन करो जो आप हमेशा करत हो, यानी जैसे समस्या होए फोन डहार भागतो। तो विश्वास नहीं हो ही ऐसे फेर हो गई। मैं सच कहता हूँ, तब भी 4 पैसा मिलते शैतान हथियार लेते। मैं थक गया जीवन ले घृणा है मोला, अब का करूं बताओ ना, बोला का करेल चाही? ऐसे पूछल बंद करो, वो नहीं जानते हो मन ला का करेल चाहिए, आप ला का करेल चाहिए कैसे बताही? परमेश्वर ले पूछो। मैं अपन मुंह बंद रखूं और कुछ नहीं कहूं जब तक मैं कुछ बने नहीं कह सकूं। कते घाव चुप रह के चुनाव करें। आमीन। का कष्ट पर हम नहीं चाहते नौकर बारे में सब वचन ला बताएं, बात करें, बात करें। आज मैं यही चे रुकूं सभा के बाद और आप मुला सबो कष्ट बता सकते हो। मैं सब सुनूं, ना जाने कतका बुद्धिमान हो ही जे कहे कि सच कहो जॉयस मोर करा कुछ कहे बर बिल्कुल नो है। मैं चाहूं कि आप घर चले जाओ, मैं धन्य हूं। वो बड़े बात हो ही ना। एक और बात आपके भविष्य ला प्रभावित करते वो है अपन वायदा पूरा करना। यदि वचन वाले लोग हवन तो हमन ला वचन ऊपर विश्वास करे के वचन बोले के और अपन वचन पूरा करेल चाहिए। जैसे परमेश्वर करते ने कोनो से आगे दिन फोन करे के वादा करो तो पूरा करो, यदि नहीं करते तो दूसरा ले वाला फोन करके बताओ। यदि आप ऐसे कुछ नहीं कर पाओ तो जितना जल्दी आप ओमन ला फोन कर सको और फोन करके बताओ कि आप काबर ओमन ला समय पर फोन नहीं करें। बच्चा मेरे लिए प्रॉमिस करे हो, कुछ करे वाले हो तो करो, वचन पूरा करो, वादा पूरा करो। मोर इच्छा है कि मोर करा समय होतीस पर नो है सब उपदेशक 5 में लिखे, यदि हमन परमेश्वर ले करे अपन वचन और शपथ पूरा नहीं करें तो ऊ हमार हाथ के कामला बर्बाद करते। ये पर जरूरी है। ऐसे लोग मन ला खोजना कठिन है जो करते जेकर मन वादा करते। कतेक जन समझते कि समस्या बड़ फैले हुए है, हमार बार समस्या नहीं है। हमार शब्द हमार संबंध के भविष्य ला घलोक प्रभावित करते। आज बड़ अकन लोग मन के तलाक हुआ थे जेकर कारण है गलत शब्द बोलना। मोर एक ठन राय मानो, यदि आपकी बिहाव संबंध ई बखद
सुखद नो है। यकीनन यदि आप घर जाके विश्वास द्वारा सही बात करहु तब आप परिस्थिति ला पूरा बदलत देखो बने हो ही। यदि आप एक से जोर से ताली बजाहू। मैं यहाँ बड़े देर नहीं रुकेल चाहत हूँ, परमेश्वर भला करे। ओ कबो मोर से कोनो बने बात नहीं करते, मैं भी ओकर से कोनो बने बात नहीं करूं भाई। चलो अभी ना समझ जान बनाओ। आपसे जेकर करा वचन आत्मिक परिपक्व होए की आशा है, जे बड़ आत्मिक है वो पहले से ही करते भाई। जे आत्मिक होते वही करते सही पहले। आमीन। अहंकार ला भुला देव। सकारात्मक बात खोजो कहे बर। जब आप घर में अकेला हो तो घर में चलत हो कहो यीशु के नाम में मैं हाँ एक घर ला आशीष देवत हूँ। झगड़ा की भावना ला बाहर निकालत हूँ। हमन घर में झगड़ा बहस और कलह नहीं करे वाले हवन। एक ठन शांतिपूर्ण घर है। और आप ऐसे कहत सुनत शैतान ला अपन परिवार चुरायल झन देव, बच्चा चुरायल झन देव, अपने से मसीह में अपन पहचान के ज्ञान चुराए झन देव, ओला अपन भविष्य चुराए झन देव, दिमाग में घटिया विचार डाले झन देव। काबर कि आप अपन मुंह खोलू तो कचरा बाहर निकली। आमीन। जानबूझ के कुछ कहो। 2 तीमुथियुस 2 देखथन चलो। 2 तीमुथियुस 2:23 ऊपर अलग रहो। अपन मन में झन आए देव और मैं कहे वाले रहूं। अपन मुंह घलोक बंद रखो। फिर मूर्खता के विवाद ले अलग रहो। काबर कि ते जानथस कि ओकर से झगड़ा होथे। मोला उ बात ला सुरता करके हैरानी होथे जेकर ऊपर देव और मैं बहस करत रहन। हमन मूर्खता के बात में बहस करत रहन। जैसे टीवी में कौन से कलाकार रहीस, देव हर कोनो ला हेनरी फोंडा समझत रहीस और ई मोला हमेशा नाराज करती। कि हेनरी फोंडा नो है। मोला पता है कि कुछ झन नहीं जानत हो ही कि हेनरी फोंडा के हवे। मैं जब बोला निर्देश दे की कोशिश करते कोनो इंसान ला कहूँ पहुँचाए के तरीका बताना व्यर्थ है। जैसे भैंस के आगू बीन बजाना। मतलब मैं ओकर से गई तो आप कोती जावत हो हार्डवेयर के दुकान में जात रहन। फिर मैं तो वहीं जावत नहीं, आप नहीं जाती रद्दम वहाँ कैसे पहुँचू। मैं सीख ले हूँ भाई। मैं अंत में सीख ले हूँ। और मैं अभी भी घलोक विवाहित हूँ 45 बरस ले। आमीन। एक बात कहूँ, मोला सुरता नहीं पाछू कहूँ मैं कब देव पर नाराज हुए रही हूँ। यदि आप ला पता होती इसमें पहले कैसने रहे हूँ तो आप ला खड़ा होके कहना रही ये एक ठन चमत्कार है। राय के पहाड़ झन बनाओ, शिकायती टट्टू झन बनाओ। बाइबल में लिखे बने हो ही कोनो टीन के छत के नीचू रहना। जी हाँ, लगातार पानी टपकत हो शिकायत करे वाले पत्नी संग रहे के बजाय। सुरता रखो भाई मन, आप घलोक परिपूर्ण नहीं हो। मोर प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन और आत्मा ला प्रभावित करे है ज्ञान संग कि आपके शब्द कत का जरूरी है। ऐसे नो है कि आप यहाँ ले जाके कोनो गलती नहीं करहूँ फिर सुरता रखो। जब कोनो गलती होए परमेश्वर वो दूत ला दोबारा भेजे मोर होंठ ला शुद्ध करे बर, मोला नवा शुरुआत दे बर। जब आप कोनो से कुछ गलत कहे दो तो माफ़ी मांगो। ये कहे कि आत्मिक परिपक्वता होना जरूरी है कि माफ़ करो, मोर से गलती हो गई है, मोला नहीं कहना चाहे रही इसका, मोला माफ़ कर हूँ। दूसर लोग मन बने उदाहरण बनाओ। दुनिया में जाके चमकत रोशनी बनाओ भाई। अंधियारा जगत में परमेश्वर बर चमकाओ। चलो सबो खड़ा हो जाओ।
परमेश्वर हमला यिर्मयाह 29:11 में कहे जे कल्पना मैं तोर विषय में करथो ओला जानथो। का आप योजना जानथो जे ओकर आब्बर है? का यकीन है कि ओकर आब्बर बनी योजना है? वचन के जोर से इकरार करे से और अपन शब्द द्वारा परमेश्वर के अपन जीवन भर योजना ले सहमत होए से आपके जीवन में ऐसे बड़ अकन बदलाव आही जैसे आप कबो नहीं देखे हो। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री पर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।